दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। 22 अप्रैल सन 2023। दोस्तों आज अक्षय तिथि का शुभ और पावन अवसर है और अक्सर कहा जाता है कि अक्षय तिथि पर जो भी खरीदारी या पुण्य किया जाता है वो अक्षत होता है, यानी कभी समाप्त नहीं होता है। अक्षय तिथि पर सोना खरीदने की परिपाटी काफ़ी सदियों से हमारे देश में है, अतः सोने पर जानिए पूरी रिपोर्ट। दोस्तों यदि हम सोने का पिछले 5 साल का इतिहास देखें तो पिछले 5 सालों में सोने ने लगभग 90% का रिजल्ट दे दिया है। साथ साथ यदि एक साल का रिटर्न देखें तो 18% का मिला है। 5 साल में सोना 32,550 से 62,000 तक पहुंच गया है। पिछले 5 साल के दौरान सोने ने निवेशकों को 90% का शानदार रिजल्ट दिया है, जबकि पिछले एक साल में लगभग 18% से ज़्यादा सोने ने रिटर्न दिया है। यदि हम प्रिसाइज देखें तो 17 अप्रैल सन 2018 को पिछली अक्षय तिथि पर जयपुर में शुद्ध सोने का भाव 32,550 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जबकि अब ये 62,000 रुपये के स्तर पर है। हालांकि पिछले दिनों में सोना 63,000 प्रति 10 ग्राम तक भी पहुंच गया था। कहा जाता है कि फाइनेंशियल मार्केट में जब भी अनसर्टेनिटी या वॉलेटिलिटी या जियो और इकोनॉमिकल टेंशन होता है तो इसका असर सोने के रूप में सकारात्मक रूप में इसका असर देखा जाता है। जब शेयर बाजार के अंदर शानदार रिटर्न मिलता है तो लोग अक्सर सोने में निवेश करने से कतराते हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना लगातार महंगा हो रहा है, इसकी हम लगातार अपडेट आपको दे भी रहे हैं। उधर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार देश भर में हर साल लगभग 600 टन सोने के गहने बिकते हैं। इसमें लगभग 30 टन सोने के गहनों का कारोबार राजस्थान में होता है। दोस्तों 12 टन सोने के गहने बिकने का अनुमान जयपुर में हर साल लगाया जाता है। लगभग 1000 किलो के गहने की खरीदारी का अनुमान ऐसे में इस साल अक्षय तिथि पर लगाया जा रहा है। शुक्रवार को जयपुर में 22 कैरेटी जेवराती सोने का भाव 57,700 ग्राम प्रति 10 ग्राम बताया गया है। इसमें शनिवार को कमी की संभावना है, क्योंकि शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने के दाम गिर गए थे। यदि हम साप्ताहिक देखें तो MCX के ऊपर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर 17 अप्रैल सन 2023 यानी सोमवार को 60,352 रुपये पर सोना खुला था और इसने गिरावट दर्ज हुई। लो इसने बनाया 59,622 का और हाई 60,690 का लगभग, और क्लोज यह हुआ 59,855 पर, यानी अपनी ओपनिंग प्राइस से लगभग 500 रुपये की तेज़ी दर्ज हुई है। दोस्तों अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि यदि जो उपभोक्ता सोने के जेवर खरीदते हैं उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण खबर ये है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में ज्वेलर्स पे लागू है। अतः ज्वेलर्स को हर बिल पर माल की वापसी की शर्त लिख कर देनी पड़ती है। यदि ग्राहक 15 दिन के अंदर खरीदे गए आभूषणों को हॉलमार्क सेंटर से जांच कराए और शुद्धता में अंतर पाए जाने पर ग्राहक 15 दिन में सामान खरीदे हुए गहने वापस कर सकता है। यदि हम 2000 से या 2023 के देखें, 17 अप्रैल अक्षय तिथि को सोने के भाव 32,155 थे। 6 मई 2019 को 32,550 और 24 अप्रैल सन 2022 को 46,700 के भाव थे और 14 मई सन 2021 में ये 49,500 के भाव हुए और साल 2022 3 मई को ये भाव 52,450 थे और 21 अप्रैल सन 2023 को इसके भावों के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी दर्ज हुई और ये 62,000 रुपये के स्तर तक पहुंच गया है। तो दोस्तों ये था सोने का असर। यदि हम पूरे विश्व में देखें कि दुनिया भर के अमीर सोने में कितना निवेश करते हैं तो ऑस्ट्रिया से 8% की खबर आ रही है। भारत और चीन में अमीर 6% तक सोने में निवेश करते हैं और चेक रिपब्लिक में 5%, जबकि UAE, हांगकांग और मलेशिया में 4% अमीर लोग सोने पर विश्वास करते हैं। स्विट्ज़रलैंड में 3%, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और ब्रिटेन में 2%, इटली, दक्षिण कोरिया और अमेरिका में 1% लोग सोने में निवेश करते हैं। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, लेकिन अनऑफिशियल तरीके से सोने में निवेश के आंकड़े चौंका देने वाले हो सकते हैं और ये कई गुना इसमें अधिक हो सकता है। तो दोस्तों
गोल्ड आने वाले समय के अंदर मजबूती की संभावनाएं दिखा रहा है। अक्षय तिथि के ऊपर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ईद का और पवित्र और पावन अवसर भी है, तो सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।